नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जायजा लिया है। गवर्नर से पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों की आप बीती सुनकर गवर्नर की आंखों में भी आंसू आ गए। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के कूच विहार और शीतलकुची, ये वो इलाके हैं जो हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, इन इलाकों में पहुंचे तो किस तरीके से जिन पीड़ित परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उन्होंने गवर्नर से इंसाफ की गुहार लगाई और साथ ही आपको बता दें राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पैरों में गिर पड़े, जिस पर कहीं ना कहीं गवर्नर भी भावुक हो गए। उनकी आंखों से भी आंसू टपक आए। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा की तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया है। जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, खून खराबा, हत्या और आगजनी जिस बड़े पैमाने पर देखने को मिली, कहीं ना कहीं लोग भी सोचने पर मजबूर हुए और रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ शीतलकुची और कूच विहार के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के दर्द को समझा जाना। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर टीएमसी के इन गुंडों ने हिंसा की है, लोगों की हत्याएं वहां हुई हैं, उनके परिवारजन इस पूरे मौके पर भावुक हो गए और राज्यपाल के पैरों में गिर पड़े। इंसाफ की गुहार अब राज्यपाल से लगाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब हिंसा को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो कहती हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कोई हिंसा ही नहीं हुई है। वो साफ तौर पर हिंसा से इनकार करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो तस्वीरें अब राज्यपाल के इस दौरे के दौरान सामने आई है, जिस तरीके से ये तमाम पीड़ित परिवार जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है, क्या उनका दर्द झूठा है? क्या उनकी ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, क्या इसे भी ममता बनर्जी झूठा करार देंगी? तो सवालों में लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और लगातार लोग वहां इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनका प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है और इस पर लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से संज्ञान लिया जा रहा है। शुरू से ही 3 मई से गवर्नर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन उदासीन जो रवैया है इस पूरी हिंसा को लेकर वो बंगाल सरकार का देखने को मिल रहा है। कूच विहार में जब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे और उन्होंने हिंसा प्रभावित जगहों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दरअसल ये उनका कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा और बचाव करें और अपने इस कर्तव्य के लिए वो आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों की सुध लेंगे। ममता बनर्जी ने रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ममता बनर्जी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल वो ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जहां लोगों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि सरकार इस पर हाथ धरे बैठी हुई है। इतना ही नहीं, गवर्नर धनखड़ की ओर से यह सवाल भी किया गया कि दरअसल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और हिंसा सिर्फ बंगाल में ही आखिर क्यों हुई है? सरकारी तंत्र ने उन्हें कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं हर संभव कदम उठाऊंगा और लोगों का हौसला बढ़ाता रहूंगा, फिर चाहे ममता बनर्जी रोकने के लिए कितनी भी तरकीबें क्यों ना अपना ले। तो ये कूच विहार और शीतलकुची में हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दौरा था और पीड़ितों के लिए इंसाफ की गुहार
लगातार देश की जनता भी लगा रही है। राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी से, उनकी सरकार से ये अनुरोध कर रहे थे कि दरअसल टीएमसी के उन गुंडों पर एक्शन लिया जाए, अपराधियों को ना बख्शा जाए और उन पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है। लेकिन अफसोस ममता बनर्जी इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए ही तैयार नहीं है। ममता बनर्जी का जो खेमा है वो तो इस पर चुप्पी साधे बैठा ही है, लेकिन बंगाल की जो पुलिस है वो भी लगातार उदासीन जो रवैया है उनका इस बंगाल हिंसा पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया गया था। उन्हें बताया गया था कि बंगाल में इस वक्त हिंसा हो रही है, लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और टीएमसी के गुंडे इस तरीके से उन्हें लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं, आगजनी उनके घरों में की जा रही है, उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी इस पर कोई भी संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार एक्शन में हैं और आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। जाहिर तौर पर उन परिवारों का दर्द भी जाना होगा जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है। कई लोगों की जान इस पूरी हिंसा में गई है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम हिंदू बंगाली हैं और तमाम लोग पलायन करने पर भी मजबूर हुए हैं। जिन्होंने असम की ओर पलायन किया है वहां वो लगातार शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये जो दौरा है, असम भी वो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो शरणार्थी है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, वहां की स्थिति का भी जायजा लेंगे। तो बंगाल में फिलहाल स्थिति चिंताजनक और भयावह बनी हुई है। ये 10 मई को ही राज्यपाल की ओर से बंगाल की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा गया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल ममता बनर्जी सरकार चाहती ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वहां हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें और यही वजह है कि उन्हें व्यवस्थाएं भी उनके लिए नहीं की गई। राज्यपाल की ओर से यह कहा गया था कि सरकार हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करे ताकि वो हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा ले पाए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की ओर से कोई भी जो संदेश था वो राज्यपाल तक नहीं पहुंचाया गया। तो जाहिर तौर पर ग्राउंड रियलिटी को छिपाने की कोशिश ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरे को रद्द करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। नियमों का पाठ ममता बनर्जी उन्हें पढ़ाती नजर आई, लेकिन वहीं जिस तरीके से दलितों की हत्याएं की गई हैं उस पर भी शेड्यूल कास्ट कमीशन को भी रोकने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। लेकिन बावजूद इसके दलित आयोग पश्चिम बंगाल हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचा और वहां लगातार स्थिति का जायजा ले रहा है। तो अब जिस तरीके से अभी तक ममता बनर्जी लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति करती आई है, कहीं ना कहीं अब राज्यपाल का ये दौरा उन्हें जवाब देने के लिए काफी है कि इस तरीके से अगर तानाशाही शासन किया जाएगा तो आने वाले वक्त में उन्हें इसका जवाब भी भुगतना पड़ेगा। और राज्यपाल अब बंगाल हिंसा को लेकर जाहिर तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब अपनी क्या रिपोर्ट और उसमें क्या कुछ वो राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेंगे ये देखना होगा। चूंकि दबाव लगातार केंद्र सरकार और राज्यपाल पर भी बनाया जा रहा है कि बंगाल की फिलहाल जो स्थिति है उसमें बदलाव जरूरी है। ममता बनर्जी का ये तानाशाही रवैया बंगाल में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से वहां टीएमसी के ये गुंडे घुसपैठिए लगातार एक वर्ग के लोगों को निशाना बना रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बनाया है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो ये स्थिति जो है ये अब बर्दाश्त से बाहर है और यही वजह है कि एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में अब हर कोई चाह रहा है, हर कोई ये मांग कर रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, बंगाल हिंसा को लेकर जो तस्वीरें अब राज्यपाल के इस दौरे की सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बंगाल हिंसा से प्रभावित जो परिवार हैं उनकी लगातार दर्द कहीं ना कहीं झलकता नजर आ रहा है, जिन्होंने
अपने लोगों को इस हिंसा में गंवाया है, उनकी जान गई है, लेकिन उस पर राज्य सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेती नजर नहीं आ रही है, कोई भी एक्शन उन गुंडों पर नहीं हो रहा है। और जाहिर तौर पर यही तमाम तस्वीरें को लेकर अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों ने क्रूरता आम लोगों के साथ की है, आखिर क्या यही बंगाल में ममता बनर्जी का शासनकाल में लोकतंत्र का हाल नजर आएगा? ये सवाल लगातार किया जा रहा है। हालांकि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र को तार तार उनके ये गुंडे करते नजर आ रहे हैं और यहां तक कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का भी ख्याल अब ममता बनर्जी नहीं करती नजर आ रही है, जिसको लेकर नाराजगी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से पहले ही जताई गई है। लेकिन आज जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये दौरा किया है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि बड़े पैमाने पर ये हिंसा हुई है, जिसमें पीड़ित परिवार लगातार अब राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।